मित्रों, विख्यात रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय अपनी कहानी 3 प्रश्न में लिखते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट पर। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी, नैतिक शिक्षा भरी कहानी है जिसका नाम है 3 प्रश्न। आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मित्रों मैं आपको बता रहा था, विख्यात रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय अपनी कहानी 3 प्रश्न में लिखते हैं। किसी राजा के मन में 3 प्रश्न अक्सर उठकर आते हैं जिसके उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत अधीर था। इसलिए उसने अपने राज्य मंत्री से परामर्श किया और अपने सभासदों को एक बैठक में बुलाई। राजा ने उस सभा में जो अपने तीनों प्रश्न के सबके सम्मुख रखा वो थे: सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? दूसरा, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? और तीसरा, किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? कोई भी राजा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न दे पाया, लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो सुदूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करते थे। राजा भी साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों एवं गुप्तचरों के साथ लेकर वहां पे सन्यासी के पास पहुंचे। दिल में एक ही आस थी, अब उसे अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। जब वे सब सन्यासी की कुटिया के समीप पहुंच रहे थे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों को और गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ने लगे। राजा ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहा है। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उनके आने का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर से अपने वही तीनों प्रश्नों को सन्यासी के सामने निवेदित कर दिया। राजा अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन यह क्या? साधु ने तो उत्तर देने की बजाय राजा को अपनी कुदाल लेने का संकेत कर डाला और राजा भी कुदाल लेकर खेत जोतने लगे। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा के खेत जोतते जोतते संध्या हो गई। इतने में ही एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था और उसके पेट से खून की धारा बह रही थी, उसी सन्यासी की शरण लेने आया। अब सन्यासी एवं राजा दोनों ने मिलकर उस घायल की मरहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो सन्यासी सो गया। प्रातः जब वो घायल आगंतुक राजा से क्षमा याचना करने लगा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आगंतुक राजा की स्थिति देख तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु समझता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी। बदले का अवसर ढूंढता रहता था। कल मुझे पता लगा कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास आए हैं। आपको मारने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था और एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियार से मुझे चोट पहुँचाई। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणामतः मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहे दंड दें अथवा मुझे क्षमा दान दें, यह आपकी इच्छा। घायल की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और मन में ही इस अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी भी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई।
आपके पहले प्रश्न का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतने में सहायता दी। यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा न हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न था परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है। उसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए। इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी, मतलब अभी। मित्रों, महान रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय की यह कहानी हमें सावधान करती है कि वर्तमान के महत्वपूर्ण समय को कभी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। प्रस्तुत कार्य को मनोयोग से करना अथवा समय का सदुपयोग ही न केवल उज्जवल भविष्य की संभावनाओं की नींव होती, अपितु यही सर्वांगीण प्रगति का मूल मंत्र भी होता है। इसका मतलब हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा आज अच्छा होगा तो अवश्य ही भविष्य अच्छा ही होगा। हमें दूसरों के बारे में हमेशा मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी 3 प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल से यूं ही बने रहें। मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, नैतिक शिक्षा भरी कहानी लेकर आता रहूँगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।